हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमारी यूनिट चल रही है उसमें एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं और उसके बाद वेरिएशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, मतलब ऐसी स्पीसीज या ऐसे आयन कह सकते हो। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आइसो मतलब समान होती है, एक समान होती है, तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो क्या लिखा है? द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे? सेम होंगे, बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, पर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, नाभिक का जो आवेश होगा वो अलग अलग होगा, उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, N3 नेगेटिव। ठीक है, N पर 3 नेगेटिव है, तो देखो हम सभी को पता है भाई, ये N3 नेगेटिव, नाइट्रोजन पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ? नाइट्रोजन पर होता है इलेक्ट्रॉन 7 होता है। ठीक है, 3 नेगेटिव का मतलब क्या कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ गए? 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, समझ जाना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। 2 नेगेटिव मतलब इसमें भी 10 हो गए। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे उतने। ठीक है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव है तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन घटा देना है आपको, तो कितने होंगे? 10 इसमें भी होंगे। मैग्नीशियम पर 12 होते हैं। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा दोगे तो 10 हो गए इसमें भी। एल्युमिनियम पर 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर क्योंकि 3 पॉजिटिव उसमें लगा हुआ है तो इसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए हैं, तो कितने बचेंगे? 10। तो इन सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पर न्यूक्लियर चार्ज देखो, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि भाई इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक तो 7 ही रहेगा। 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12, इसका 11, इसका 12, इसका 13। ठीक है, तो वही क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या होगा? न्यूक्लियस पर चार्ज, न्यूक्लियस पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, तो +7 लिखना पड़ेगा, +8, +9, +11, +12 +13। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन तो 10-10 है सब में, पर न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इन सभी को क्या बोलेंगे हम लोग? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें न्यूक्लियर चार्ज अलग हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान हो, तो उन स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, अब देखो वेरिएशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखना है हमने। क्या बोला? इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, एज ए रिजल्ट साइज डिक्रीज। ठीक है, कभी भी एक चीज़ याद रखो, साइज पर जो इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है वो किसका पड़ता है? वो पड़ता है नंबर ऑफ सेल्स का। ठीक है, अब क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10-10-10, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6 आएगा, इसका भी 1s2 2s2 2p6 आएगा सभी का। तो इसमें जो सेल बनेंगे वो तो दो ही बनेंगे, सेल 2 बनेंगे। ठीक है, तो सेल डिसाइड नहीं कर रहा है कि किसका साइज बड़ा होगा किसका साइज छोटा होगा। ठीक है, डिसाइड कौन करेगा? अब न्यूक्लियर चार्ज करेगा। जब सेल समान होते हैं तो फिर सेल के आधार पर, मतलब कोष के आधार पर हम लोग बता नहीं सकते कि किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है। ठीक है, अब हमको न्यूक्लियर चार्ज देखना पड़ेगा भाई। न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा होगा ना, वो क्या करता है? अगर देखो न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पर इतना पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम के न्यूक्लियस पर +13 चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। ज़्यादा खींचने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या होगी? घट जाएगी। इसलिए एटॉमिक रेडियस भी, जो भी रेडियस है वो क्या होगा? घट जाएगा, चाहे एटॉमिक हो चाहे आयनिक रेडियस हो। ठीक है, तो यहाँ पर +7 है, +7 है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर न्यूक्लियस पर कम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएगा अपनी तरफ, ये सबसे ज़्यादा खींचेगा। तो जैसे जैसे यहाँ को बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या हुआ? आयनिक रेडियस या जो भी एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी? हमेशा वो बढ़ जाएगी, सॉरी घट जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 171 है, 140 है, 136 है, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,